बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में आने जाने वाली गाड़ी तो फ्री जाएगी और कांग्रेस के प्रत्याशी के घर जाने वाली चेक होगी। और ये हेलीकॉप्टर वाला धन्ना सेठ काजी को हरा देगा। काजी हराओ, काजी हराओ। उनकी भावनाएं हमने समझी। मैंने विधानसभा में वो सवाल पूछा, मैं उनका भी सवाल पूछता हूं। जिनको आज अपने खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारू है, लेकिन वो भूल रही है ये भी किसान और मजदूर के बच्चे हैं। किसी धन्ना सेठ के घर में पैदा होने वाला बच्चा कभी पुलिस फोर्स में नहीं जाता। मैं गलत जीएसटी पर सवाल पूछता हूं, नहीं पसंद लोगों को, तब जाकर कहते हैं अब के मौका है, हम एक हेलीकॉप्टर वाला धन्ना सेठ लेकर आए हैं और ये हेलीकॉप्टर वाला धन्ना सेठ काजी को हरा देगा। काजी हराओ, काजी हराओ। बसपा और भाजपा मंगलौर बस अड्डे से आप मंगलौर चौकी लंढौरा रोड की तरफ चलिए, सब गए होंगे, कोई ऐसा तो नहीं ना गया हो। उतरते ही 50 गज के लगभग बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है। फिर बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के तुरंत बाद 20-25 गज 30 गज दूर 50 गज दूर पुलिस चौकी, सबने देखी होगी लगभग, कोई ऐसा तो नहीं जिसने ना देखी। उसके बाद वो रोड मेरे घर जा रही है, लेफ्ट टर्न लंढौरा चली जाती है। वहां नाका लगाकर बैठे पुलिस चौकी के सामने। मकसद है कि चुनाव आयोग की ओर से चेकिंग अभियान है। ऐसा कैसा राजनीतिक चेकिंग अभियान है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में आने जाने वाली गाड़ी तो फ्री जाएगी और कांग्रेस के प्रत्याशी के घर जाने वाली चेक होगी। क्या सोच ईमानदार है? जाइए देख लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। यानी अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय तक जाएंगे तो चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की मित्र है। मित्र मिल के लड़ रहे हैं, दोनों मिल के लड़ रहे हैं। जैसे यूपी में मिल के लड़े थे इंडिया गठबंधन को हराने के लिए, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी होटलों में रुक रहे हैं, उस होटल के इर्द गिर्द कोई नहीं है। मैंने जब वो शोर मचाया और उन्हें लगा कि आप जैसे लोग भी जागरूक हैं, सवाल पूछने लगे, तो एक थाने के पास तो कहीं एक चेक पोस्ट टिकानी, वो मुझे बहकाने को। मैंने उनसे कहा कि चेकिंग हो, हम कानून के पालन करने वाले हैं, करिए, लेकिन ऐसा कैसा कानून है कि एक ही प्रत्याशी के घर आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग होगी? आते और जाते मेरी और मेरे सारी गाड़ियां मेरे घर भी नहीं जाती, लेकिन जो उस दिशा में गाड़ी सब चेक होंगी। मेरे घर में क्या रखा है यार? आओ सीबीआई ईडी की रेड कर, तो क्या रखा है वहां पर? बलेरो गाड़ी में घूम रहा हूं। ये चुनाव दो सोच का चुनाव है। जो मेरे ये सवाल खड़े हैं, उन सवालों को पैदा करने वाली सोच भारतीय जनता पार्टी का किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, छोटे व्यापारी के खिलाफ, और एक सोच जो इन सभी सवालों का जवाब देगी कांग्रेस पार्टी, जो किसान की एमएसपी की बात करती है, जो किसान को दाम दिलाने की बात करती है, जो किसान के भुगतान की बात करती है, जो सिंचाई की बात करती है, मजदूर के बच्चे को छात्रवृत्ति मिले, मजदूर को सम्मान मिले, किसान को सम्मान मिले।
उनके घर में जो बच्चा पैदा हो चुका उसके खाते पर मूल जोत कितनी आ रही है, उसका भविष्य क्या होगा। सरकार से पलटकर मैं पूछता हूं कि इन बच्चों के बारे में तुम क्या सोच रहे हो। नीतियां 15-20 साल की बनती हैं, 5 वर्षीय योजना बनती थी, 10 वर्षीय योजना बनती थी, 20 वर्षीय योजना बनती थी। मैं पूछता हूं क्यों नहीं बन रही है नीतियां। रजभाई में पानी नहीं, नहर में पानी नहीं, कभी मुंह उठाया बंद कर दिया। पहले रोस्टर बनता था, रोस्टर आता था, किसान को पता होता था नहर और रजभाई का बंद होते। अब बिना बताए बंद करते हैं, किसान को पता ही नहीं, अपनी सिंचाई व्यवस्था उसी हिसाब से फसल चक्र चलाएगा। ये अचानक क्यों बंद करते हो, मैं सवाल पूछता हूं। मैं मजदूर की बात करता हूं, मैं राशन नहीं मिल रहा, मैं इसकी भी सवाल पूछता हूं। जितना घोषणा कर रहे हो उतना नहीं मिल रहा, मैं ये भी पूछता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता हूं, क्योंकि मैं आपके सवालों से पूछता हूं, मैं आपके सवाल